Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। ताबड़तोड़ वापसी बुल्स ने आज की है। भारतीय बाजारों की क्लोजिंग जबरदस्त तेजी के साथ होती हुई नजर आई, लेकिन शुरुआत में कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी। रूस और यूक्रेन युद्ध का 14वां दिन था। ऊपर से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बोल दिया कि वो अब नेटो के सदस्य नहीं चाहते हैं। यूएस ने रूस से तेल इंपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया और 2022 तक रूस से तेल इंपोर्ट पर पूरी तरीके से यूके ने भी रोक लगा दी। ऊपर से इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज की अब गाज गिर रही है रशिया पे, जिसमें फिच ने रूस की रेटिंग घटा दी, उसको कर दिया है सी रेटिंग। और फिच के मुताबिक रूस कभी भी डेट डिफॉल्ट कर सकता है, उसके बेहद करीब है। अच्छा, अगर पिछले सत्र से संकेत लेते, हालांकि हमने तेजी का इशारा तो पिछले सत्र में ही देख लिया था, लेकिन एफआईएस के जो आंकड़े आए थे देर शाम को कल, उसमें एफआईएस की 8,142 करोड़ रुपए की बिकवाली थी। और यह बताएं कि 26 फरवरी 2021 के बाद एक दिन की सबसे ज्यादा बड़ी बिकवाली है। मार्च में अब तक 34,239 करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईएस कर चुके हैं और इसके बावजूद बाजार ने सरेंडर नहीं किया। आज तो बुल्स ने जो जमकर शॉपिंग की है, ठीक 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट्स जो आने वाले हैं उससे एक दिन पहले जोरदार तेजी। आज के दिन का ओपन 16,078 का था। लो एक बार लग गया था 15,990 का, लेकिन वो शुरुआती 15 मिनट में ही झटके लगे थे। उसके बाद तो बुल्स ने संभाल ली कमान और हाई लगा दिया 16,418 का। दिन भर हमने आज तेजी आती देखी है। 16,345 की क्लोजिंग, 331 पॉइंट बढ़कर निफ्टी पे। निफ्टी बैंक 657 अंक मजबूत होता हुआ नजर आया और सेंसेक्स में 1,223 अंकों की आज शानदार तेजी देखने को मिली है। लगभग 2.25% उछला है सेंसेक्स। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 40 शेयर्स हरे निशान में और 10 शेयर्स लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट्स देखेंगे तो 83% शेयर्स मार्केट में एनएससी में आज हरे निशान में बंद हुए हैं और वायदा कारोबार के 87% शेयर्स में आज के सत्र में रही है तेजी। अब किस ओर जाएंगे? बुल्स और बियर्स के बीच में होगा अब टकराव। कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, शाम को आएंगे चुनाव के नतीजे, लेकिन कुछ ऐसे पक्ष बताते हैं जो बुल्स के फेवर में हैं और कुछ ऐसे पक्ष जो बियर्स के फेवर में हैं। पहले तो बुल्स की बात करते हैं कि क्यों इतनी जबरदस्त तेजी आज भारतीय बाजारों में देखने को मिली। एक तो बीजेपी के हाथ लग सकता है उत्तर प्रदेश, ये एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो एटलीस्ट रिलीफ मिलेगा मार्केट में और वही बाजार पहले ही बचाने की कोशिश कर रहा है। बाजार ओवरसोल्ड जोन में है, ये पिछले कुछ दिनों से हम लगातार कह रहे हैं, और इस बार जो पलटी मारी है 15,671 से, ये संकेत कल ही मिल गया था और आज तेजी और कंटिन्यू होती हुई नजर आई। कई कंपनियों की वैल्यूएशंस आकर्षक हो चुकी है। बहुत ज्यादा पिटाई हमने लार्ज कैप्स में भी देखी है, तो कहीं ना कहीं तो खरीदारी होनी थी, वो हुई। पिछले 2 दिनों में अच्छा एक्शन। एफआईएस की इतनी बड़ी बिकवाली, भयंकर बिकवाली, जैसे हमने बताया कि मार्च में 34,239 करोड़ रुपए का सामान तो वो बेच चुके हैं, पिछले कुछ महीनों से लगातार बेच रहे हैं। इतनी जबरदस्त बिकवाली के बावजूद भारतीय बाजार पिछले 2 दिन से सरेंडर करने को तैयार नहीं है और कल तेजी का जो पहला संकेत मिला था, रिवर्सल मिला था, आज कंटिन्यू होती हुई नजर आई है वो तेजी, और आज अच्छा एक्शन अक्रॉस द बोर्ड हमने आते देखा है। बियर्स के पक्ष में जो बातें जाती हैं वो है ये कि रूस पर अब आर्थिक संकट मंडरा रहा है। जैसे हमने बताया कि फिच ने भी उसको डाउनग्रेड कर दिया और वो कह रहा है कि डेट डिफॉल्ट कभी भी रूस कर सकता है और ये दूसरा बड़ा डेट डिफॉल्ट रूस करेगा। अगर ऐसा होता है तो वो ग्लोबल मार्केट्स को झकझोर सकता है। कल अगर चुनाव में बीजेपी के हाथ उत्तर प्रदेश ना लगा, एग्जिट पोल्स तो बता रहे हैं कि हाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता तो उसका एक बड़ा असर इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल सकता है। एफआईएस का भारत छोड़ो आंदोलन जारी है, ताबड़तोड़ बिकवाली अभी करते चले जा रहे हैं, कब लौटेंगे पता नहीं। ऊपर से कमोडिटी कीमतें उबाल मार रही हैं, स्पेशली क्रूड। आज थोड़ा ठंडा जरूर होता हुआ नजर आया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त तेजी नेचुरल गैस और क्रूड की कीमतों में आती देखी और बेस मेटल्स ने किया है हैरान। कंपनियों के मार्जिन बिगड़ने का इससे खतरा हो गया है। एक तो ऊंची ब्याज दरों का सिलसिला शुरू होगा, ऊपर से महंगाई बढ़ने का खतरा, और अर्थव्यवस्था में अगर धीमापन होता है तो ये कहीं ना कहीं टेंशन पैदा कर देगा। तो जीतते हैं बुल्स या फिर बियर्स, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ आज तो की है बुल्स ने वापसी। आज निफ्टी की तेजी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किसका था? रिलायंस इंडस्ट्रीज का। दिग्गज कंपनी ही चढ़ गई, आज 90 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे गया रिलायंस इंडस्ट्रीज, और जैसे ही बाजार खुला था उसके 15 मिनट में समझ में आ गया कि रिलायंस में होगा खेल। बिल्कुल सही बात, जैसे रिलायंस चला वैसे ही मार्केट चलती चली गई। एचडीएफसी बैंक दोपहर बाद तेज हो गया 47 पॉइंट्स इसकी तरफ से, और मोर्चा संभाला इन्फोसिस, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स ने। निफ्टी का टॉप गेनर था एशियन पेंट। पिछले कुछ दिनों में क्रूड चल रहा था, एशियन पेंट्स पिट रहा था, आज क्रूड हल्का हुआ तो एशियन पेंट्स में आ गया रिवर्सल और ये 6% से ज्यादा चढ़ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद आज एक ही दिन में 5.5% उछला है, कमाल कर गया ये।
बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक और एमएनएम निचले स्रोत से पलटते हुए नजर आए, 4.25% से 5.25% का रिटर्न। जो नहीं चला वो है श्री सीमेंट, निफ्टी पे आया टॉप लूजर, 2.5% नीचे। ओएनजीसी मुनाफा वसूली 2 दिन से झेल रहा है ये स्टॉक, अच्छी तेजी के बाद अब है प्रॉफिट बुकिंग शुरू, 2.5% आज भी नीचे हुआ। पावर ग्रिड, एनटीपीसी और कोल इंडिया हल्के होते हुए नजर आए। वायदा कारोबार पे पहले पायदान पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 11% की छलांग, दालमिया भारत 7.5% ऊपर। अशोक लेलैंड और लाल पाथ लैब, इंडिगो जैसे स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली, 7% से 7.5%। फैक्ट 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरीके से शुरू हो जाएंगी, उसका एक इंपैक्ट जो है वो इंडिगो में आज देखने को मिला, 7% की कमाई करा गया ये। एफएनओ लूजर्स में आज कोफोर्ज का दिन नहीं था, 5% टूट गया। पेट्रोनेट 3.5% नीचे। बॉश, श्री सीमेंट और वेदांता जैसे स्टॉक्स हल्के होते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक पहले पायदान पे आया मीडिया, अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखी हमने, जिसमें टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 9% उछला, जी एंटरटेनमेंट 5.5% से ज्यादा तेज, नेटवर्क 18 5%, सन टीवी 4% से ज्यादा तेज हुआ। रियल्टी कल भी चढ़ा था, आज भी चढ़ा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 5.5%, ओबरॉय रियल्टी 5% से ज्यादा तेज, प्रेस्टीज 3%, लोधा और डीएलएफ में भी 3% की तेजी देखने को मिली। ऑटो बहुत पिटाई झेल चुका था, ओवरसोल्ड था और सभी स्टॉक्स निचले स्रोत से पलटे हैं। अशोक लेलैंड तो 7% उछल गया, एमएनएम 4.25%। टीवीएस मोटर में जब कवरिंग आई तो 4% ये ऊपर, टाटा मोटर्स 4% ऊपर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और मारुति 3% से 3.25% तेज। फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए, ये सब वो स्टॉक्स हैं जहां पर पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ सेलिंग थी और जैसे ही बियर्स बैकफुट पे हुए तो ये जो तेजी है ये बढ़ती चली गई। शॉर्ट कवरिंग है इन सब स्टॉक्स में। एमएनएम फाइनेंस 5% से ज्यादा को उछाल, बजाज फाइनेंस 5% उछला, मुथूट फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेस, बजाज फिनसर्व 4% से ज्यादा तेज और चोला फाइनेंस में 4% की तेजी। फाइनेंशियल्स अब पलट रहे हैं, जिसमें बैंक्स, इंडसइंड बैंक 4.5% ऊपर, निचले स्रोत से खरीदारी है डेफिनेटली। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 4% तेजी, एचडीएफसी बैंक बहुत समय बाद रिलीफ हुआ है और ये दिग्गज बैंक जब पलटा है तो 3% आज तेज हुआ। सिटी यूनियन बैंक, बंधन बैंक, यूनियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज तेज होते हुए नजर आए। एक तबका है जो पिछले कुछ दिनों में अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे रहा है, वो है शुगर, आज भी कंटिन्यू था, इसमें तेजी कंटिन्यू रही, जिसमें द्वारिकेश शुगर 17% एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में ऊपर, केसीपी शुगर 10.5% ऊपर, उगर शुगर 10%, राणा शुगर 10%, केएम शुगर, उत्तम शुगर, आंध्रा शुगर 5.5% से 7% मजबूत होते हुए नजर आए। फार्मा स्टॉक्स, जब बाजार शुरू हुआ था तो फार्मा में एक्शन ज्यादा तेज था, जो धीरे धीरे करके एग्रेसिवली फाइनेंशियल स्टॉक्स की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। लेकिन हाँ, जो आज तेज हुआ उसमें था ल्यूपिन 4%, जाइडस लाइफ यहाँ पर 4% का रिटर्न, ग्लैंड फार्मा 3.25%, लॉरस लैब्स और ग्रैन्यूल जैसे स्टॉक्स तेज हुए। जो नहीं चले आज बाजार की तेजी में, जो पिछड़ गए, वो पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव थे। आज प्रॉफिट बुकिंग थी सरकारी कंपनियों में, ओएनजीसी 2.5% नीचे, पावर ग्रिड, गेल, एनटीपीसी और ऑयल इंडिया मुनाफा वसूली की चपेट में थे। ज्यादा बड़ी बिकवाली नहीं थी, लेकिन हाँ प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। मेटल्स, जिसमें हिंद कॉपर 2% नीचे, हिंदुस्तान जिंक, कोल इंडिया और टाटा स्टील 1% से 1.5% कमजोर होते हुए नजर आए। और ये पहले ही बता दिया था आपको कि जब बाजार पलटेगा तो जो बहुत पिटाई हो रही है जहां पर, वहीं पर ही तेज एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलेगी, और वो हुआ है रियल्टी में और फाइनेंशियल्स में। जो पिछड़ गए हैं वो है कमोडिटी स्टॉक्स, प्रॉफिट बुकिंग वहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप गेनर्स में आईओएल केमिकल 20% अपर सर्किट फ्रीज, मास फाइनेंशियल 15% ऊपर, चेन्नई पेट्रो, अनुपम रसायन और थॉमस कुक 11% से 12% का रिटर्न, जुबिलेंट इंग्रीविया, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 11% से 11.5% चढ़े, वेंकीज, आरपीएसजी वेंचर्स, आईएफएल सिक्योरिटीज 8% से 10% ऊपर, ग्रीन पैनल, रेपको होम और मन इंफ्रा जैसे स्टॉक्स 8% मजबूत होते हुए नजर आए। तो मिड कैप्स में भी आज तेजी देखने को मिल रही थी, यानी कि आज ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिली है मार्केट में। अब आगे क्या होगा देखिए, कल है वीकली एक्सपायरी, उससे पहले लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से इंडियन इंडाइसेस ने कमाल किया है। निफ्टी और निफ्टी बैंक में ताबड़तोड़ खरीदारी आती देखी है। ये रिलीफ था क्योंकि बहुत ज्यादा बिकवाली हम देख चुके थे, तो कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड जोन से पलटे हैं, और ये जो ओवरसोल्ड जोन थे ये 15,671 का लो बनाने के बाद बाजार में निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली है। अब अटकलों का बाजार गर्म रहेगा और कल शाम को आएंगे 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे। अगर बीजेपी के पक्ष में फैसला हो जाता है तो वो बाजार अच्छे हाथों लेगा और यहां से तेजी भी और बढ़ सकती है, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और सेटबैक कुछ लग गया बीजेपी को, तो बाजार उसको अच्छे हाथों लेगा नहीं। अभी तक आंकड़े ये बता रहे हैं, जो अभी आंकड़े बने हैं आज वायदा कारोबार में, उसमें यह है कि 16,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अब बाजार के लिए बनता चला जाएगा। बेस ऊपर शिफ्ट हो रहा है, देखते हैं एफआईज लौटते हैं कि नहीं। एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो एफआईएस की बिकवाली लगातार देखने को मिल रही है, और ये अभी भी भारतीय बाजारों पे खतरा है जो मंडरा रहा है।
इंटरनेशनल फ्रंट पे कोई भी अच्छी खबर बाजार पे अच्छा असर डालेगी, नेगेटिव खबर बाजार को फिर से बैकफुट पे ले आएगी। लेकिन हाँ, आंकड़ों की अगर माने तो 16,200 16,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ इंडियन मार्केट के लिए एक्ट कर सकते हैं, और सबसे बड़ा जो असर आएगा वो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों का ही आएगा।